तो जैसा कि हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं अब इस चैनल से पढ़ाऊँगा एज़ यू डिमांड। तो इस चैनल का पीडीएफ ऑफिशियली पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। इस चैनल का जो पीडीएफ है वो कहीं से डाउनलोड किया हूँ मैं। तो ये पीडीएफ ऐसा ही है, इसमें कुछ है प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पिक्चर को वर्ड पे ही लिख दिया है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, वो हम लोग समझ जाएंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू से शुरू नहीं करेंगे। जैसा कि मैं ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन को पढ़ा रहा हूँ, तो अभी हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो शुरू से इस चांद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन हम किस चीज़ को कहते हैं? तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी खाना में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अरे यार, जो भी खाना में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट क्या होता है? जो भी खाना में पोषण प्रेजेंट है, जैसे प्रोटीन, विटामिन और जो भी फैट है, ठीक है। तो जो भी खाना में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, उसी 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 न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को, उसी न्यूट्रिएंट को अपटेक करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो जो फूड है उसमें न्यूट्रिएंट है, उस फूड को, खाना को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब हमारे बारे में, इंसानों के बारे में, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ दिस टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसको लाइन बाई लाइन हम लोग इस टाइम से पढ़ते हैं। देखिए, द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और मैन टेक प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो न्यूट्रिशन है, एक मिनट, इसमें हाइलाइटर कहाँ है? हाइलाइटर ये हाइलाइटर है, ये क्या है? ये हाइलाइटर ये है, हाँ ये हाइलाइटर है, वेरी गुड। इसका थोड़ा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छा। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को। हाँ, तो टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो कैसे होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल। क्या? एलिमेंट्री कैनाल, और इसके साथ जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखिए, द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से जाता है, फिर ओसोफेगस में, फिर कहाँ जाता है? स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विथ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो जो भी एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स का नाम क्या है? सलेवरी ग्लैंड, लीवर भी एक ग्लैंड है और पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि जो ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ नहीं, दो चीज़ है। पहला एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल में जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो हो गए एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद जितने भी ग्लैंड्स हैं वो हो गए एलिमेंट्री कैनाल के ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स कौन कौन है? तो ग्लैंड्स है हमारा सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज। कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के? तो मुंह से लेके एनस तक, ठीक है। द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल विच रन फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल कितना बड़ा है? 9 मीटर बड़ा है। द डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड ओपन इनटू एलिमेंट्री कैनाल एंड इनटू एलिमेंट्री कैनाल। जितने भी ग्लैंड्स है, चाहे वो हमारा लीवर से बाइल निकलना हो, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलना हो, स्टोमक से डाइजेस्टिव जूस निकलना हो, ये सारा कुछ कहाँ सीक्रेट होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है? माउथ से लेकर एनस तक।
तो माउथ में सीक्रेट होगा, स्टोमक में सीक्रेट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होगा, ठीक है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 32। देखेंगे हम लोग डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम को। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं एक बाई एक करके। तो सबसे पहला चीज़ है, उस चीज़ का नाम क्या है, इंजेशन। तो इंजेशन क्या होता है, खाना को उठा के मुंह में रखना को क्या कहते हैं, इंजेशन। जैसे मान लो थाली में रोटी है, रोटी को उठाया मुंह में रख लिए, तो डेट प्रोसेस इज इंजेशन। तो द ह्यूमन बींग्स हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। फॉर द क्या लिखा है, फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इट इज कॉल्ड माउथ। ह्यूमन फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, द फूड इज फूड। तो ह्यूमन बींग के पास एक स्पेशल ऑर्गन है फूड को रखने के लिए, उस ऑर्गन का नाम है माउथ। क्या नाम है, माउथ। हम लोग खाना मुंह में ही रखते हैं, बस इसी को इंजेशन कहते हैं। तो इंजेशन क्या है, इंजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी ऑप्टेक द फूड इनटू आवर माउथ। माउथ को ही बकल कैविटी कहते हैं, माउथ में जो स्पेस है उसको बकल कैविटी कहते हैं। अब देखिए इंजेशन हो गया, इंजेशन के बाद क्या करेंगे, मुंह में खाना लिए तो चबाएंगे, उस चबाना को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिनस इन द माउथ इटसेल्फ। In fact, the digestion of food start as soon as we put food in our mouth. तो कहने का मतलब ये है कि जो डाइजेशन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। दिस हैपन एज फॉलो। देखो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले माउथ कैविटी। माउथ कैविटी मतलब जो स्पेस है, बकल कैविटी, कंटेन्स टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड। मुंह में क्या है हमारा, टीथ है, टंग है, सलेवरी ग्लैंड है, चीक है, लिप्स है। टीथ क्या करता है, टीथ कट द फूड इनटू अ स्मॉल पीस। टीथ फूड को स्मॉल पीस में काटता है। चीव एंड ग्राइंड इट, चबाता है और फिर इसको एकदम छोटा छोटा करता है। सो द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। तो जो हम बताए थे कि डाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है केमिकल डाइजेशन और एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन को ही फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। तो माउथ क्या करता है, फिजिकल डाइजेशन करता है। फिजिकल डाइजेशन का मतलब जो बड़ा बड़ा पीस है खाना का उसको छोटा छोटा में तोड़ देना। द सलेवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। जो हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। आवर टंग हेल्प इन मिक्सिंग दिस सलाइवा विथ फूड। और ये हमारा टंग क्या करता है, एक तो पहला काम टंग का टेस्ट पता करना, और दूसरा काम है टंग का कि जो भी खाना है उसको चबा के सलाइवा के साथ मिला देना। टीथ खाना को चबाया, सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट किया, ये मिलेगा कहाँ, तो ये जीभ के पास मिलेगा, ठीक है। सलाइवा इज अ वाटरी फ्लूइड सो इट वेट्स द फूड इन आवर माउथ। सलाइवा क्या है, सलाइवा एक वाटरी फ्लूइड है। वाटरी फ्लूइड मतलब वाटर जैसा है। अगर देखना है तो देख लीजिए। लंबा समय के लिए मुंह खोल कर रखेंगे ना, तो जो निकलेगा ना लार, उसी को सलाइवा कहते हैं। सलाइवा में बहुत कुछ होता है। सलाइवा में टाइलिन होता है जो स्टार्च को पचाता है। सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है, नहीं सॉरी सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को पचाता है। सलाइवा में टाइलिन होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो मुंह में ही बैक्टीरिया को मारता है सलाइवा। फिर बचा तो पेट में जाएगा तो सील मारेगा। तो इसलिए पेट वाला बीमारी आदमी को जल्दी नहीं होता है, खाना के थ्रू बीमारी कम होगा। लेकिन जो हम लोग का रेस्पिरेशन है ना, नेजल पैसेज, तो वहाँ पे बीमारी होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए कोरोना इतना क्यों फैला, क्योंकि मुंह से नहीं हो रहा था, नोज से हो रहा था। द वेटेड फूड कैन बी स्वेलोड मोर इजली। नाउ द फूड इज वेटेड, सलाइवा फूड पे लग गया है, तो दैट फूड इज स्वेलो इजीली। मतलब हम लोग आसानी से निकल सकते हैं। रूखा सूखा खाना को आसानी से नहीं निकल पाएंगे। तो सलाइवा क्या करता है, सलाइवा सीक्रेट खाना को गीला कर देता है, जिससे हम लोग खाना को निगल लेते हैं। Many times we have observed that when we see or eat a food which we really like, our mouth waters. कभी कभी ऐसा होता है कि जो पसंदीदा खाना होता है उसको देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है। This watering of mouth is due to the production of saliva by salivary gland in the mouth. अब watering of mouth क्यों हो रहा है, मुंह में पानी क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ सलाइवा, जो कि सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। द सलाइवरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग इंजाइम। तो देखो टीथ क्या किया था, फिजिकल डाइजेशन किया था। सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवा है वो क्या करेगा, केमिकल डाइजेशन करेगा। तो केमिकल डाइजेशन होता क्या है,
केमिकल डाइजेशन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स खाना है, कॉम्प्लेक्स खाना का मतलब सोचो, हम लोग डायरेक्ट प्रोटीन को नहीं पचा सकता है हमारा बॉडी, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा सकता है, डायरेक्ट फैट को नहीं पचा सकता है। तो बॉडी करता क्या है, ये सबको तोड़ता है, ठीक ना। फैट को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, एकदम सिंपल फॉर्म में तोड़ के तब जाके वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड सारे सेल को दे देता है। तो केमिकल डाइजेशन का मतलब ये हुआ बड़ा बड़ा पीस को छोटा छोटा पीस में तोड़ना नहीं, जो खाना के अंदर न्यूट्रिएंट्स है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उनको तोड़ के सिंपल फूड में कन्वर्ट करना इज द वर्क ऑफ सलाइवा एंड सलेवरी ग्लैंड ऑफ, ठीक ना। तो केमिकल डाइजेशन में यही होता है। अब जैसे किसी को पानी चढ़ता है, तो किसी को पानी चढ़ रहा है तो वो चढ़ क्या रहा है, वो एक्चुअली में ग्लूकोज चढ़ रहा है। तो ग्लूकोज सिंपल फूड है, डायरेक्टली जाएगा खून में तो उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। किसी का तबीयत खराब होता है तो खाने योग्य नहीं रहता है तो उसको पानी चढ़ता है तो उसको एनर्जी तुरंत आ जाता है। पानी की जगह माँझे चढ़ा देंगे तो मर जाएगा वो, आर का पानी तो और नहीं चढ़ाएंगे। द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलेवरी अमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर। तो खाना में जो सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो खाना के स्टार्च को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। दस द डाइजेशन ऑफ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बिगिन इन द माउथ इटसेल्फ। तो डाइजेशन चालू हो गया हमारा माउथ से, और डाइजेशन किस चीज़ का हुआ, तो स्टार्च का हुआ। Since the food remains in the mouth only for a short time, so the digestion of food remain incomplete in mouth. Since the food remain in the mouth only for a short time, so the digestion of food remain incomplete in the mouth. तो हम लोग जानते हैं कि खाना ज़्यादा देर तक मुंह में नहीं रहता है, इसलिए मुंह में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, मतलब मुंह में जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा स्टार्च को मुंह नहीं पचा सकता है, फिर वो नीचे जाएगा तो पचेगा। अब देखते हैं आगे। या वाह, तो मुंह का काम हम लोग समझ गए। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि जो डाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल अनएब्जॉर्बेबल एब्जॉर्बेबल लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल्स। डाइजेशन किसके थ्रू होता है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ नहीं, हमारा एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये लंबा 9 मीटर का पाइप है जो मुंह से चालू होता है एनस तक जाता है। ग्लैंड्स क्या हैं, तो लीवर, पेनक्रियाज, सलेवरी ग्लैंड, ये ग्लैंड्स हैं जो सीक्रेट करते हैं जूस, जो कि केमिकल डाइजेशन करता है। अब डाइजेशन बिगिन होता है हमारे मुंह से, तो खाना को मुंह में रखना को इंजेक्शन कहते हैं। मुंह में है दांत च्यू करता है, टंग मिलाता है, टेस्ट पता करता है, लिप और चीक हॉटनेस कोल्डनेस पता करता है, फिर खाना लोग निकल जाते हैं। मुंह में होता है सलाइवा जो कि स्टार्च को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करता है। तो सलाइवा केमिकल डाइजेशन करता है, टीथ मैकेनिकल डाइजेशन करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। The slightly digested food in the mouth is swallowed by the tongue and goes down to the food pipe called esophagus. जो खाना है अब ये पच के फिर कहाँ जाएगा, अब ये खाना जाएगा किसके पास, फूड पाइप में। खाना को निकल गया तो कहाँ जाएगा, फूड पाइप, जिसका नाम है ओसोफेगस। ये लंबा सा जो है ना, ये लंबा सा स्ट्रक्चर, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फूड पाइप, ठीक है। तो ये फूड पाइप को क्या कहते हैं, ओसोफेगस कहते हैं। खाना निकालने के बाद कहाँ जाएगा, ओसोफेगस में जाएगा। अब ओसोफेगस क्या है, द ओसोफेगस कैरीज फूड टू स्टमक। ओसोफेगस का काम क्या है, खाना को पेट तक ले जाना, स्टमक तक, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप हैव मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड अल्टरनेटिवली, ठीक ना। अब जो मसल्स है, ओसोफेगस जो है वो कैसे ले जाता है खाना को, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके ले जाता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पिचका दिए फिर छोड़ दिए, पिचका दिए छोड़ दिए, ठीक है, इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
When the slightly digested food entered into food pipe, the wall of food pipe start contraction and expansion. तो contract expand करके खाना नीचे जाता है, ठीक है. The contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called peristaltic movement. इसी को peristaltic movement कहते हैं. अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे मारना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पता चल जाएगा. दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टोमक. अब ये फूड कहाँ चला गया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से हमारे पेट में चला गया, ठीक है. अब देखो पेट के बारे में हम पढ़ते हैं. द स्टोमक इज जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन. तो पेट पूरा मतलब जहाँ लंग्स है, लंग्स और ये जो है रिब केज है, लंग्स रिब केज है, और जहाँ ब्रेस्ट है उसके नीचे वाला पूरा एरिया, एथी नहीं क्या बोलते हैं, पूरा एरिया वो स्टोमक नहीं है. स्टोमक बस लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है. ये जो एरिया है ना, ये वाला ये एरिया सिर्फ स्टोमक, ठीक है ना. तो ये जे शेप्ड, ऐसे जे शेप्ड लग रहा है ना, तो ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. पूरा नीचे वाला एब्डोमेन स्टोमक नहीं है, ये बात याद रखना. हम लोग क्या देते हैं, पेट फूल गया वो हो गया, तो यही फूलता है, ये वाला सिर्फ पोर्शन, ठीक ना. अब देखते हैं आगे. द फूड इज़ फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टोमक. फूड उसके बाद डाइजेस्ट कहाँ हो गया? फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया स्टोमक में. द फूड इज चर्नड इन द स्टोमक फॉर अबाउट 3 आवर. अब 3 घंटे तक पेट क्या करता है? इस खाना को चर्न, CHURN, चर्न करता है. चर्न करना मतलब जैसे मिक्सर में किसी चीज़ को डाल दिए ना, और डालने के बाद चटनी बना दिए, ठीक है. बड़ा बड़ा चीज़ कितना छोटा छोटा में कन्वर्ट हो जाता है. तो मान लो टमाटर से चटनी बनाना को हो गया चर्न, तो यही पेट करता है, चटनी बना देता है खाना का. जो खाना हम लोग खाए थे वो चटनी बन गया. ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेज एंड फॉर्म सेमी सॉलिड पेस्ट. तो वही चटनी जैसा हो गया स्टोमक में जाके 3 घंटा. द स्टोमक वॉल कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड इन इट्स वॉल. अब स्टोमक के पास 3 ग्लैंड है, कल ही पड़े थे. The gland present in the walls of the stomach secrete gastric juice. The gastric juice contains the 3 substances. पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर. HCl का काम क्या है? सबसे पहले खाना को एसिडिक बनाना. क्या बनाना? एसिडिक बनाने. कल ही पढ़े थे. In the acidic medium, the enzyme pepsin begins the digestion for protein present in the food to form smaller molecules. अब उसके बाद जब HCl खाना को एसिडिक बना देगा, खाना के बैक्टीरिया को मार देगा, तो फिर रहेगा एक नया एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन. पेप्सिन क्या करेगा? खाना के अंदर जो प्रोटीन है उसको तोड़ के छोटा छोटा कर देगा. Thus the protein digestion begins in the stomach. तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टोमक से, मतलब पेट से. Please note that the protein digestive enzyme pepsin is active only in presence of an acid. तो जब तक HCl नहीं आएगा तब तक एसिडिक माहौल नहीं होगा. जब तक एसिडिक खाना नहीं होगा तब तक पेप्सिन काम नहीं करेगा. So the function of hydrochloric acid in the stomach is to make the medium of gastric juice acidic so that enzyme pepsin can digest the protein properly. ठीक है. तो HCl का क्या क्या काम है? सबसे पहला काम खाना के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस को मारना. दूसरा काम है खाना को एसिडिक बनाना, ठीक है. खाना को एसिडिक अगर नहीं बनाता है HCl तो पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना. तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए, पेप्सिन को काम करने के लिए खाना का होना एसिडिक ज़रूरी है. और एसिडिक करता कौन है? ये करता है हमारा HCl. Another function of the hydrochloric acid is that it kills any bacteria which may enter the stomach with food. Another function of hydrochloric acid is that it kills any bacteria. हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक का एक और काम क्या है? बैक्टीरिया को मारना. The mucus help to protect the stomach wall from its own secretion of hydrochloric acid. देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट में होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके अंदर ब्लेड डालोगे तो ब्लेड को भी हिला देगा. किसी को बॉडी पे फेंक देंगे तो उसका बॉडी जल जाएगा.
तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटेक्शन के लिए हमारे स्टोमक में होता है एक लेयर, उस लेयर का नाम है म्यूकस, ठीक है। इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल कॉज द इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्सर इन द स्टोमक। अगर म्यूकस नहीं सिक्रेट हो रहा, म्यूकस खराब हो गया, तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट को ही बर्बाद कर देगा, अल्सर कर देगा पेट में, ठीक ना। अल्सर का मतलब बीमारी कर देगा। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्टमक का पेट में काम खत्म। अब खाना हमारा कहाँ जाएगा? अब खाना जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय ए स्फिंक्टर मसल विच रिलीज इट इन ए स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो है खाना वो पेट से खाना जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेट से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस रास्ते को थ्रू जाता है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। जो लिखा है ना SPHINCTER, स्फिंक्टर मसल के थ्रू स्टोमक से खाना जाता है। कहाँ पे जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये जो नूडल्स जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये नूडल्स जैसा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक ना। ये बहुत बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी बिग। आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे पढ़ते हैं। मुँह दर्द पड़ने लगा यार 20 मिनट में ही। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम द स्टोमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? फ्रॉम द स्टोमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। 9 मीटर लंबा है एलिमेंट्री कैनाल, उसमें से 7 मीटर 6.5 मीटर लंबा है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बहुत बड़ा है। लॉन्ग इन एंड एब्डोमेन, ठीक है। थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ वेरी नैरो। ये लंबा है लेकिन हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत पतला है, बहुत पतला। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोयल इन आवर बेली। ये कोयल मतलब कहने का मतलब जैसा नूडल्स होता है ना, घिजमिजाया हुआ एक में तार कैसे घिजमिजा जाता है, वैसे ही ये हमारे बॉडी में अरेंज है। प्लीज़ नोट दैट द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ फूड दे ईट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखो शेर बाघ में ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? वो होता है बड़ा। हम लोग में स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट फूड विच इज डाइजेस्ट विद डिफिकल्टी, सो द हर्बीवोरस एनिमल लाइक काउ विच ईट ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बोले घास में सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज को पचाने के लिए बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए। तो काऊ और जितने भी घास वाले जानवर हैं उनमें बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसलिए होता है टू अलाउ द सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास टू बी डाइजेस्टेड कम्प्लीटली, ताकि घास में जो सेलुलोज है उसको पचा सके। ऑन द अदर हैंड मीट इज़ अ फूड विच इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। अब जितने भी कार्निवोरस है मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत 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 छोटा होता है। जैसे सो द कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लायन विच मीट ईट हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन in human beings is the site of complete digestion of food like carbohydrate, protein, fat। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्शियली डाइजेशन जो है वो फुल्ली डाइजेशन हो जाता है, मतलब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है। यहाँ से फूड तुम्हारा पूर्ण रूप से पच जाएगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड, पहला है लीवर, दूसरा है पेनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड आता है, पहला लीवर आता है, दूसरा आता है पेनक्रियाज। देखो लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल, जो कि फैट को तोड़ता है। बाइल इज ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लीवर विच इज़ नॉर्मली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। फोटो देखेंगे गॉल ब्लैडर का
बाइल इज अल्कलाइन एंड कंटेन सॉल्ट विच हेल्प टू इमल्सिफाई और ब्रेक द फैट। तो बाइल का काम क्या है? फैट को तोड़ना। बाइल कौन सीक्रेट करता है? लीवर। बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। 10 बाइल परफॉर्म। तो बाइल का दो काम है, पहला खाना को एसिडिक बनाना, सॉरी खाना को एसिडिक में बेसिक बनाना। देखो, मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक अल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन। जो खाना आ रहा है एसिडिक, उसको अल्कलाइन बनाना, और दूसरा नंबर फैट को तोड़ना, ठीक ना। और तीसरा फंक्शन है बाइल का ना, जो लैट्रिन येलो होता है वो बाइल की वजह से होता है। किसी का बॉडी में बाइल सिक्रेशन नहीं हो रहा तो उसका लैट्रिन येलो नहीं होगा। तो द येलोइंग कलर ऑफ स्टूल इज ऑल्सो ड्यू टू बाइल। पेनक्रियाज इज लार्ज ग्लैंड विच लाइज पैरेलल टू एंड बीनीथ द स्टोमक। अब पेनक्रियाज क्या है? एक स्ट्रक्चर है, इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे, वो स्टोमक के जस्ट ऊपर है। पेनक्रियाज सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। पेनक्रियाज में 3 डाइजेस्टिव जूस होते हैं, कौन कौन? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च, द एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन, एंजाइम लाइपेज ब्रेक्स डाउन द फैट। तो देखो, तीनों का 3 काम। अमाइलेज क्या करेगा? अमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? कम्प्लीटली प्रोटीन को तोड़ देगा। लाइपेज क्या करेगा? फैट को तोड़ देगा कम्प्लीटली, ठीक है। अब देखते हैं, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रेट इंटेस्टिनल जूस। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है वो इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करता है। द इंटेस्टिनल जूस कंटेन्स अ नंबर ऑफ एंजाइम विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज प्रोटीन। ये देखो, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो गया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में टूट गया? अमीनो एसिड में। फैट किस में टूट गया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। तो ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए डाइजेशन हुआ था। डाइजेशन हुआ किस लिए था? हमारे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता किस लिए है? ताकि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ सके, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ सके, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ सके। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। In this way, the process of digestion convert the large and insoluble food particles into small water soluble molecules. तो इससे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। जो लार्ज और इनसोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल था वो स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज ब्राउट अबाउट बाई बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और केमिकल डाइजेशन हुआ किससे? तो एंजाइम के हेल्प से। अब मैकेनिकल डाइजेशन किसके हेल्प से हुआ? फिजिकल डाइजेशन। तो जितने भी एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स हैं, जैसे मुंह, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेशन हो गया कंप्लीट एंड। एक बार हम लोग समरी कर लेते हैं अभी तक जो भी हम लोग पढ़े, ठीक है। इसे देखो, ब्लैंक स्लाइड नहीं है क्या? यहाँ पढ़ लेते हैं, एक बार इसको मिटा लेने दो। हाँ, तो डाइजेशन स्टार्ट देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यहाँ पे मान लो ये होगा तुम्हारा खाना। इस खाना को मुंह में डालें तो इस मुंह में डालने के प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। सबसे पहले हम लोग ये पढ़े इंजेशन, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट इंजेशन के बाद हम लोग पढ़े कि मुंह में होता है कौन सा कैविटी? बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होता है? टीथ क्या करता है? खाना को च्यू करता है, खाना को ग्राइंड करता है। टंग क्या करता है? टेस्ट पता करता है। इसके बाद खाना को मिलाता है, मिक्स करता है। सलाइवा क्या करता है? जो ड्राई खाना था उसको वेट बनाता है, गीला बनाता है, ठीक है, और स्टार्च को तोड़ता है। उसके बाद क्या था मुंह में? उसके बाद मुंह में था लिप्स एंड चीक्स। ये क्या करते हैं? हॉटनेस कोल्डनेस को पता करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? टीथ से। और केमिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो वो सलाइवा से। सलाइवा में है सलाइवरी अमाइलेज
जो कि स्टार्च को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट करता है। फिर इसके बाद खाना कहाँ आता है? ओसोफेगस में। ओसोफेगस में खाना कैसे जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। ओसोफेगस कैसा है? ओसोफेगस मस्कुलर है, ठीक है। तो डाइजेशन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से चालू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से चालू होता है? माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद जितने भी ग्लैंड्स हैं, लीवर, पेनक्रियाज, सैलरी ग्लैंड, ये केमिकल डाइजेशन करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मैकेनिकल डाइजेशन करता है। और खाना ओसोफेगस से कहाँ गया? स्टोमक में गया, ठीक है। स्टोमक का इसमें फोटो ही नहीं दिया है यहाँ। हाँ, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है? स्टोमक में होता क्या है? खाना 3 घंटा के लिए रुकता है। उसके बाद स्टोमक में खाना का डाइजेशन होता है। सबसे पहले आता है HCl, ये क्या करता है? खाना को एसिडिक बनाता है। उसके बाद खाना में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको मारता है। उसके बाद आता है पेप्सिन, ये क्या करता है? ये खाना के अंदर प्रोटीन जो है उसको पचाता है। फिर है म्यूकस क्या करता है? HCl से पेट को बचाता है, ठीक है। उसके बाद खाना चल जाता है स्फिंक्टर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? ये बहुत बड़ा है, 6.5 मीटर बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे खाना का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या सीक्रेट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और उसके बाद लाइपेज। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को तोड़ देता है शुगर में पूर्ण रूप से, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचा देता है। और उसके बाद जो लाइपेज है वो क्या करता है? फैट को पचा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाना तुम्हारा कम्प्लीटली टूट गया। लीवर क्या सीक्रेट करता है? लीवर सीक्रेट करता है बाइल कौन सीक्रेट करता है? लीवर जो कि स्टोर होता है, ये गॉल ब्लाडर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ना, इसको कहते हैं गॉल ब्लाडर। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लाडर में, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर, ठीक है। अब बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लाडर में। बाइल को बनाता कौन है? लीवर। फिर बाइल कहाँ जाता है? पेनक्रियाज में बाइल जाता है, ठीक है। और ये करता क्या है? बाइल फैट को तोड़ता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। पेनक्रियाज से जाता है पेनक्रियाटिक जूस, जो कि क्या करता है? फर्दर डाइजेशन करता है, ठीक है। अब डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? कि जो भी हमारा प्रोटीन, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट था, जो भी हमारा फैट था, ये कम्प्लीटली क्या होता है? टूट जाता है। कम्प्लीटली किस में टूटता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट गया ग्लूकोज में, ठीक है। फैट टूट गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और उसके बाद जो खाना के अंदर प्रोटीन है वो किस में टूट गया? प्रोटीन टूट गया अमाइनो एसिड में, ठीक ना। प्रोटीन किस में टूट गया? अमाइनो एसिड में। तो ये रहा हमारा कंप्लीट डाइजेशन, जिसको हम लोग पढ़ लेंगे। आपका अब काम क्या है? एक बार इसको देख लीजिए लेक्चर को, फिर एक बार खुद से पढ़ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा और जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको समझाऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर कल। जय श्री राम।